तो आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती सीफू का खेल देखिए, गजब का खेल किया गया है। और अगर ऐसा ये सच है तो निश्चित तौर पर जवाबदेही सीफू की बनती है, चिकित्सा विभाग की बनती है। और जिसने भी ये खेल किया है, जिसने भी इस खेल को अंजाम दिया है, उन लापरवाह अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो जो सीफू में बैठ कर के लिस्टें बना रहे थे, उन पर कार्रवाई की मांग भी हम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग किस तरीके का जो खेल है वो किया गया है। ये देखो भाई साहब, क्या गजब का खेल है। 50 साल का अभ्यर्थी बना रेडियोग्राफर, यानी कि 50 साल में, जिस टाइम पर किसी 50 साल की उम्र में जहां बेटों बहुओं की नौकरी लगनी चाहिए, वहां पर खुद इंसान जो है सहायक रेडियोग्राफर बन गया। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। उम्र 10 साल ज़्यादा, फिर भी परीक्षा में बैठा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका। सहायक रेडियोग्राफर की तो दोस्तों अंतिम सूची भी आ चुकी है, पोस्टिंग आदेश भी आ जाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर। लेकिन ये बड़ा खेल यहाँ पर सीफू की भर्ती में हुआ है। पूरी खबर क्या है वो आपको बताते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। प्रदेश में सरकार बदले थे, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के ट्रांसफर में कई गड़बड़ियाँ हुई। एक ही पद पर 2-2 डॉक्टर्स अधिकारियों को लगा दिया गया। इसके विरोध में कई डॉक्टर कोर्ट गए, स्टे आ गए। और अब दोस्तों दूसरा जो मामला है वो यहाँ पर आप लोगों की सहायक रेडियोग्राफर भर्ती से जुड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं, अंतिम जो सूची है उसमें एक अभ्यर्थी का नाम है। ओवरेज होने के बावजूद सरकार उसे नियुक्ति के लिए योग्य मान रही है, जबकि सारी छूट देने के बाद भी अधिकतम उम्र सीमा से काफ़ी अधिक है। यानी कि 50 साल उम्र है उस अभ्यर्थी की। अगर दोस्तों छूट्स के कैलकुलेशन को हम मान भी ले तो भी निश्चित तौर पर वो ज़्यादा है। 2023 में विज्ञापन निकाला गया था, 1067 रेडियोग्राफर, कुछ पद बढ़ा दिए गए थे बाद में। और 50 साल के व्यक्ति का न केवल आवेदन कर लिया बल्कि परीक्षा में बैठा, पास भी हो गए। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया करके अब फाइनल नियुक्ति लेने के लिए तैयार है। अब ये बड़ा सवाल ये है कि विभाग में ये कर्मचारियों ने अंतिम सूची जारी करने के लिए पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में व्यक्ति की उम्र को कैसे नज़रअंदाज किया, ये देख सकते हो दोस्तों। आप लोग देखो, जून में निकली अंतिम चयन सूची। कब निकली थी अंतिम चयन सूची वो आप लोग देखो। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों कि जो सूची निकली थी, देखिए उसकी उम्र है 1/11/1974, ठीक है। और 1 जून को यहाँ पर सूची जारी कर दी जाती है चयनित अभ्यर्थियों की, 11 जून को सॉरी। चयन सूची में 8 नंबर पर चयनित रोशन खान पुत्र गफ्फार खान का चयन ओबीसी नॉन क्रीमी में हुआ है। अब आप लोग देखो, अंतिम सूची में रोशन खान की डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 1974 लिखी है। बावजूद इसके जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों को अलग अलग नियुक्ति प्रकार करेगी। और ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। और 3 साल की छूट भी मिल गई थी इनको। वो विज्ञप्ति की शर्तों में आता है 3 साल तक कोई भर्ती नहीं आती। जैसे मान लो 4 साल कोई भर्ती नहीं आई, 5 साल कोई भर्ती नहीं आई, तो उसकी अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलती है 3 साल। और ये सारी की सारी जो छूट है नॉन कम्युलेटिव टाइप की होती है। यानी कि अगर आप लोगों ने कैटेगरी का जो छूट ले लिया, कैटेगरी का छूट ले लिया, दूसरा छूट ले लिया, तीसरा छूट ले लिया, तो ऐसे उम्र में सारी छूट नहीं ले सकते। आप लोग एक छूट ले सकते हो। अगर कैटेगरी का छूट ले लिया तो बाकी दूसरी छूट नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको बताते हैं साथियों, दिक्कत यहाँ पे क्या है वो आप लोग देखो। जो एज थी दोस्तों वो 1/1/2024 को आधार मानकर की जा रही थी। जो सहायक रेडियोग्राफर भर्ती का नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, अब आप देख लो 1/1/74 में वो कैसे एलिजिबल है या नहीं है। अब दोस्तों 18 से 40 वर्ष की उम्र मांगी जा रही थी किस वक्त पर, जिस टाइम पे वैकेंसी निकाली गई थी, 18 से 40 वर्ष। अब भाई साहब जो हैं उनका देखो 5 साल की छूट मिल सकती है अधिकतम। कितने साल की छूट मिल सकती है? 5 साल की छूट। ओबीसी एससी इनको, पुरुष वर्ग को, महिला वर्ग को 10 साल की मिलती है, ठीक है। जनरल की महिला को 5 साल की मिलती है। अब उस अभ्यर्थी की उम्र तो पहले से भाई साहब 40 साल पार थी, ठीक है। अब अगर उसकी 18 से मैं 40 मान भी लूँ तो 5 साल की छूट और जोड़ लो भाई साहब, आप कितने हो गए? 45 हो गए ओबीसी के अकॉर्डिंग। अब 45 के बाद इसमें ज़्यादा से ज़्यादा छूट या तो 3 साल की मिलाओगे आप, ठीक है ना। कितने साल की मिलाओगे? 3 साल की। भाई भर्ती नहीं आई थी उस वजह से 3 साल का, तो एक ही छूट ले जा सकती है। इसमें आप लोग देखें, ये यहाँ पर बताया गया कि पीएच कैंडिडेट के मामले में 5 साल की अतिरिक्त छूट दे होगी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के पात्र आवेदकों को इस विज्ञापित पद पर उनके कार्यानुभव की अवधि सीमा तक अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा शिथिलता प्रदान की जाएगी, ठीक है दोस्तों। यथा संशोधित 1965 नियम 10 के अनुसार पात्र जो आवेदक हैं। अब इन्होंने छूट के बारे में भी लिखा है कि भाई आयु सीमा में जो छूट है असंचयी नॉन कम्युलेटिव, मैंने जिक्र किया था वीडियो की शुरुआत में, अर्थात आवेदकों को उक्त वर्णित किसी भी एक का प्रावधान अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब अगर किसी ने कैटेगरी छूट ले ली है तो फिर ये 3 वाली नहीं मिलेगी। किसी ने अगर 2 साल वाली ले ली तो फिर 5 वाली नहीं मिलेगी। यानी कि उम्र की
छूट अगर आपने एक बार ले ली तो ये अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल का हो सकता है? 18 से लेके 45 साल। अब ये 5 साल अगर इसने कैटेगरी का छूट ले लिया तो इसे एज में और कोई छूट नहीं मिल सकती, किसी भी सूरत पे नहीं मिल सकती। ठीक है भाई, तो किस आधार पर इसका सिलेक्शन किया गया है, ये बड़ा सवाल अपने आप में है। 50 साल अगर उसकी उम्र है और अगर आप लोग जोड़ोगे तो दोस्तों 50 साल की उम्र मिल रही है। अब विभाग ने क्या गलती की होगी मैं बताता हूँ आप लोगों को। 5 साल उसकी कैटेगरी की छूट दे दी, ठीक है, जिससे वो 18 से 45 का हुआ। ठीक है, खेल को समझो। उसके बाद 3 साल जो भर्ती नहीं निकली वो यहाँ पर छूट दे दी, कितना हुआ, क्या मानते हो उसे, कितना हुआ दोस्तों? 45 और 3 48। और भाई साहब 2 साल की छूट ले गए भाई साहब। जो 31/12/2020 के नियम है ना, ये कोरोना वाला, ठीक है ना, दे ये वाला 31/12/2024 तक 2 साल का, यानी कि जो यहाँ पे कि जो 31/12/2020 को ओवरेज नहीं था वो 31/12/2024 तक की भर्तियों में भी आवेदन कर सकता था ये। तो इन्होंने क्या कर दिया, सारी छूटें इसी को दे दी। इतनी मेहरबानी कर दी गफ्फार खान पे कि भाई साहब पूछो मत। ये गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए निश्चित तौर पर। और अगर जिम्मेदारी मिलती है, किसी की जवाबदेही मिलती है तो इसको डिवॉर करना चाहिए, इसको बाहर करना चाहिए। ठीक है, सच्चाई की बात यही है। 50 साल के व्यक्ति को आप लोग कैसे एक तरीके से भर्ती कर सकते हो? ठीक है ना, छूट एक बार मिल सकती है, आपने कैटेगरी छूट ले लिया, बाकी की आप वो छूटें जो है नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे दी गई है। 50 साल उम्र तभी हो रही है। ठीक है, गफ्फार खान नाम है इसका, आप लोग देखें दोस्तों। ठीक है ना, ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पे चयनित हुआ है। 11 जून को जो लिस्ट आई थी उसमें, तो ये जानकारी है साथियों। इस वीडियो को शेयर कर देना और देख सकते हो किस तरीके से सिफू जो है ना मनमानी करता है। सिफू की हर चीज़ में आप लोगों को गड़बड़ियाँ मिल जाएंगी। इससे बेहतर तो आप और हम 10-20 लोग मिलकर पूरी भर्तियों को पूरा कर दे तो भी दिक्कतें नहीं होती। लेकिन सिफू का खेल देखो यार, किस तरीके से। उसकी जन्मतिथि 1/11/1974 है, अब वो देख लो 50 साल का हो रहा है, जबकि 45 साल से पार उसको एक तरीके से छूट भी मिल जाती तो भी नहीं वो कर सकते थे। क्योंकि छूट के मामले में एक नियम है कि आप लोगों के सामने है, कभी मेरे पे ब्लेम करो कि यार तुम गलत कह रहे हो। देख सकते हो आयु सीमा में जो छूट है ना, लाभ दिया जाएगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब 18 से 40 ओबीसी की उम्र होती है तो 5 साल जो दी जा सकती थी छूट 45 का हो सकता था, लेकिन यहाँ 50 का हो रहा है, वो फिर भी उसको सिलेक्शन कर लिया गया। किस आधार पर संभव है साथियों? आप भी बताएं कमेंट करके। अगर आपको मसला समझ में आया, मेरे जितना समझ में आया मैंने बता दिया। और अगर ये बिल्कुल अगर सही बात है, जिस तरीके से सिफू ने मनमानी की है, गलत चयन किया, तो इसका चयन भी निरस्त होना चाहिए। ये भी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस खबर को उठाएँ पहले। तो ये जानकारी है साथियों। जय हिंद, जय भारत। देखो किस तरीके से सिफू कर रहा है, इनसे भर्तियाँ नहीं होनी है, इनको नियमों को नहीं पता, ये अनदेखियाँ करते हैं। वेरिफिकेशन जो बच्चे कराने गए उनको एब्सेंट कर दिया गया, और अब ये किस तरीके का खेल है। इससे बेहतर तो नर्सरी क्लास के बच्चों को समझा दिया जाए तो वो भी भर्तियाँ करा दें। लेकिन यहाँ पर सिफू की अलग ही मनमानी है, किसी के परसेंटेज को डाउन कर रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। इनकी नियम, इनकी नीयत इतनी, इनकी मनसा ही साफ़ नहीं है। ये कितनी बड़ी एजेंसी, जो एक इतना बड़ा संस्थान जो राज्य भर के डॉक्टर्स को, चिकित्सा कर्मियों को, यानी कि पूरे के पूरे चिकित्सा विभाग के महकमे को ट्रेनिंग देता है, उस संस्थान की हालत ये है वहाँ कि उसका काम एकदम नकारा है। ठीक है ना, नकाबिल टाइप का काम किया जा रहा है बुरी तरीके से। तो गलत है दोस्तों अपने आप में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।